इस वक्त की बड़ी खबर फरीदाबाद से आपकी टीवी स्क्रीन पर। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का फरीदाबाद दौरा और उनके दौरे से जुड़ी हुई बड़ी खबर फिलहाल आपको बता दें। संगठन को लेकर मैराथन बैठकें फिलहाल उनकी तरफ से की जा रही। शक्ति केंद्र प्रमुखों को उनकी तरफ से संबोधित किया गया। साथ ही संगठन को मजबूत करने का मूल मंत्र भी कैप्टन अभिमन्यु की तरफ से कार्यकर्ताओं को दिया गया। पूजा शर्मा इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ी हुई है। पूजा, फिलहाल मूल मंत्र कैप्टन अभिमन्यु की तरफ से दिया गया, अब आगे क्या कुछ कार्यक्रम खास रहने वाला है? बिल्कुल महिमा, देखिए सुबह जो है बूथ केंद्र प्रमुखों की बैठक थी और उसके बाद शक्ति केंद्र प्रमुखों की बैठक अभी समाप्त हुई है। इसके बाद छोटी टोली के जो कार्यकर्ता हैं उनकी बैठक जिला भाजपा कार्यालय पर ली जाएगी और उसके बाद जिला कोर ग्रुप के पदाधिकारियों की बैठक कैप्टन अभिमन्यु लेंगे। और देखिए, जनता टीवी से बातचीत करते हुए एक बहुत अच्छी बात कैप्टन अभिमन्यु ने कही, जो ये दर्शाती है कि कैप्टन अभिमन्यु जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वे अपने इस प्रवास के दौरान कार्यकर्ताओं में जोश भरने नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं से ऊर्जा लेने के लिए यहाँ फरीदाबाद पहुंचे हैं। और क्योंकि संगठन की दृष्टि से फरीदाबाद एक बहुत महत्वपूर्ण जिला है, तो ऐसे में उन्होंने जहां कार्यकर्ताओं की मन की बात जानी है, वहीं भाजपा के मन की बात को भी कार्यकर्ताओं के साथ साझा किया है। इसके अलावा यूपी चुनावों को लेकर जो एक सहप्रभारी की जिम्मेवारी कैप्टन अभिमन्यु को सौंपी गई है, उसे लेकर भी जो है उन्होंने कहा है कि भाजपा जो है सेवा में विश्वास रखती है और सेवा और समर्पण के भाव को ध्यान में रखते हुए ही वे यूपी के मतदाताओं को भाजपा में कन्वर्ट करने के लिए पूरी तरह से प्रयास करेगी और उन्हें पूरा विश्वास है कि यूपी में पुनः कमल खिलेगा। इसके साथ साथ एक और उन्होंने महत्वपूर्ण बात महिमा यहाँ पर किसान आंदोलन को लेकर कही है कि हालांकि लोकतांत्रिक देश है तो अपनी बात किसी भी तरह से कहने का अधिकार है, लेकिन साथ ही उस साथ उन्होंने एक नसीहत जरूर दी है कि जो कोई भी आंदोलन है, यदि वो उग्र रूप और हिंसा उसमें शामिल हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो आंदोलन समाप्ति की ओर चला जाता है। यानी कहीं ना कहीं कैप्टन अभिमन्यु ने अपनी इस बात के जरिए यह समझाने की, यह दर्शाने की कोशिश की है कि किसानों को शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात जो है वो कहनी चाहिए। जी पूजा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है, कितनी महत्वपूर्ण इन बैठकों को माने जो फरीदाबाद में की जा रही है? महिमा, देखिए कैप्टन अभिमन्यु जो है वो संगठन को मजबूत करने के एक प्रमुख रणनीतिकार माने जाते हैं और भाजपा उनकी इसी कुशलता का लाभ जो है भाजपा कार्यकर्ताओं को देना चाहती है। और यही कारण है कि फरीदाबाद क्योंकि संगठन के स्तर पर और वोट बैंक के तौर पर भी यदि देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है और ऐसे में कैप्टन अभिमन्यु को जिम्मेदारी सौंपी गई है प्रवास की और ये प्रवास बहुत संगठन को, भाजपा को फरीदाबाद में और अधिक मजबूत करने के लिए एक प्रमुख भूमिका अदा करेगा। क्योंकि एक जो टीस कहीं ना कहीं कार्यकर्ता के मन में आ जाती है जब आला नेताओं से संपर्क पूरी तरह से नहीं हो पाता है, तो इस प्रवास का मुख्य उद्देश्य यही था कि बूथ स्तर से लेकर चाहे शक्ति केंद्र हो या फिर जो भी कार्यकर्ता मंडल स्तर पर जुड़े हुए हैं, हर कार्यकर्ता से 1 to 1 जो है भाजपा के आला नेता रूबरू हो। और जो ये प्रवास है इस दौरान यह देखा भी गया कि जिस तरह से कैप्टन अभिमन्यु ने इस प्रवास के दौरान एक महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया कि जिस भी स्तर की बैठक होगी, चाहे अगर वो बूथ स्तर की हो या शक्ति प्रमुख केंद्रों की हो, तो वहां पर उनके अलावा कोई और भाजपा का बड़ा नेता या कार्यकर्ता वहां पर ना हो। यानी कार्यकर्ता खुलकर अपनी मन की बात कह सके और सरकार को एक निष्पक्ष फीडबैक मिल सके, इसका कैप्टन अभिमन्यु ने पूरा ध्यान रखा है। और यही कारण है कि कार्यकर्ता अपनी मन की बात साझा कर सके हैं कैप्टन अभिमन्यु से और एक अलग जोश दिखाई दे रहा है, एक उत्साह दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं ये जोश और उत्साह है भाजपा का फरीदाबाद में जो है उस ग्राफ जो है वो जोश यहाँ पर कार्यकर्ताओं में भी देखने को मिला, क्योंकि कैप्टन अभिमन्यु ने उनको संबोधित किया। यहाँ पर बैठकों का दौर जारी है। शुक्रिया पूजा इस